Hello everyone, class 5th GK. So today we start new chapter, chapter 17, adventurous sports. So here is the adventurous sports definition is there. Adventurous sports are activities which involve a high level of risk. One must practice such sports only under the guidance of an expert. एडवेंचर स्पोर्ट का मतलब होता है साहसिक खेल, यानी कि जिसमें एडवेंचर होता है और ये काफ़ी रिस्की खेल होते हैं, रिस्क का हाई लेवल होता है यहाँ पर। इसको हम बिना प्रैक्टिस के और बिना अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट के हम नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के स्पोर्ट्स हैं जो दुनिया भर में खेले जाते हैं। तो नेम दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स का यूज़ करके यहाँ पर गेम्स के डिटेल दिए गए हैं और पिक्चर्स हैं जिसको देखकर हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट में आपका होगा स्कीइंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट इन विच अ स्कीयर ग्लाइड्स ओवर द स्नो यूजिंग अ पेयर ऑफ स्की। आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है, स्नो के ऊपर पेयर्स ऑफ स्कीज होते हैं जो ग्लाइड किए जाते हैं। फिर सेकंड नंबर है आपका राइलिंग। राइलिंग इज़ अ मोटर स्पोर्ट्स इन विच वन रेसेस यूजिंग अ स्पेशली बिल्ड कार ऑन पब्लिक और प्राइवेट रोड्स। ये मोटर स्पोर्ट्स होता है रेलिंग, विच वन रेसेस यूजिंग अ स्पेशली बिल्ड कार होती है जो पब्लिक और प्राइवेट रोड्स में चलाई जाती है। थर्ड नंबर है आपका स्नो बोर्डिंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट इन विच वन स्लाइड डाउन ऑन द स्नो यूजिंग अ स्नो बोर्ड। इसमें एक तरह का एक साइड का स्लाइड डाउन होता है जिसका यूज़ हम स्नो बोर्ड के यूज़ में करते हैं। आप देख रहे हो डायग्राम में स्नो बोर्ड कैसा होता है, कैसे की जाती है। फिर होता है रॉक क्लाइंबिंग इज़ अ स्पोर्ट इन विच वन क्लाइंब स्टिप रॉक सरफेस यूजिंग रोप्स एंड स्पेशल इक्विपमेंट। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ना, ये भी एक तरह का स्पोर्ट्स माना जाता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है जिसमें एक रॉक्स के ऊपर क्लाइंब की जाती है स्टीप सरफेस से। आप देख सकते हो किस तरह के सरफेस में पिक्चर में क्लाइंब की जा रही है, यहाँ पर रोप्स, रस्सियों और स्पेशल इक्विपमेंट की हेल्प से। फिफ्थ नंबर है आपका राफ्टिंग इज अ स्पोर्ट्स विच एन इनफेक्टेबल राफ्ट इज यूज टू नेविगेट अ रिवर और अदर वाटर बॉडीज। राफ्टिंग में क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर एक इन्फ्लेटेबल मतलब इन्फ्लेटेबल राफ्ट होता है, हवा भरे हुई रहती है इसमें, और इसमें आप देख सकते हो 8 10 12 लोग हैं और वाटर बॉडीज़ के ऊपर नेविगेट का यूज़ करके वाटर बॉडीज़ पे इसको यूज़ स्पोर्ट्स किया जाता है। 6 नंबर है आपका स्कूबा डाइविंग इज़ अ वाटर स्पोर्ट इन विच वन स्विम अंडर यूजिंग अ स्पेशल ब्रीथिंग इक्विपमेंट कॉल्ड अ स्क्यूबा। स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है, ये वाटर स्पोर्ट्स होता है जिसमें आप पानी के अंदर स्विमिंग करते हो एक स्पेशल ब्रीथिंग इक्विपमेंट के साथ जिसको हम स्कूबा कहते हैं। ठीक है, इसमें आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं जाते हो, इसमें स्कूबा नाम का एक ब्रीथिंग इक्विपमेंट होता है, उसका यूज़ करके आप स्कूबा डाइविंग करते हैं। फिर आता है सर्फिंग इज़ अ सरफेस वाटर स्पोर्ट्स इन विच वन राइड ऑन वेव्स यूजिंग अ सर्फ बोर्ड। सर्फिंग क्या होता है, एक वाटर सरफेस यानी कि पानी की सरफेस के ऊपर ही किया जाता है। इसमें जब पानी की ऊंची ऊंची यानी कि आप समुद्रों में देखते हो वहाँ पर लहरें पैदा होती हैं तो उस पर ये किया जाता है सर्फ बोर्ड से। फिर आता है हैंग ग्लाइडिंग इज़ एन एयर स्पोर्ट इन विच वन जम्प फ्रॉम अ हिल और माउंटेन एंड फ्लाइज यूजिंग अ हैंग ग्लाइडिंग क्या होता है, एयर स्पोर्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक जंप की जाती है हिल से या माउंटेन से और फिर हैंग ग्लाइडर से उसमें फ्लाई किया जाता है, उड़ा जाता है। फिर आता है पैरासीलिंग भी एक एयर स्पोर्ट है विच वन ग्लाइड्स थ्रू द एयर यूजिंग अ पैराशूट टाउड बाय अ मोटर बोट। आप देख रहे हो डायग्राम में मोटर बोट से वो जुड़ा हुआ रहता है ये, इसलिए इसको पैरासीलिंग कहा जाता है ना। ये एयर स्पोर्ट्स होता है विच वन एक ग्लाइड होता है जो हवा का यूज़ करके पैराशूट से जुड़ा होता है, और वो पैराशूट जो होता है मोटर बोट से कनेक्टेड होता है। मोटर बोट जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप भी आगे बढ़ते हो। फिर आता है पैराग्लाइडिंग इज अ स्पोर्ट इन विच वन जंप फ्रॉम अ ग्रेट हायर बियरिंग अ पैराशूट। इसमें पैराशूट के थ्रू एक जंप से ऊपर से नीचे आए आते हैं, हाई जंप से होता है। फिर आता है बंजी जंपिंग इज अ स्पोर्ट्स इन विच वन जंप फ्रॉम अ टॉल स्ट्रक्चर, काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर से जंप किया जाता है, वाइल कनेक्टेड टू अ लार्ज इलास्टिक कॉर्ड कॉल द बंजी। और जो यानी पैरों पे इसमें एक इलास्टिक कॉर्ड होती है, रस्सी जैसा होता है जिसको बंजी कहा जाता है, उससे आपके पैर बंधे होते हैं, लेकिन काफ़ी ऊंचाई से आप जंप करते हो। ये सब एडवेंचर्स गेम्स है आपके
पूरे वर्ल्ड में इसको खेला जाता है, लेकिन इसको खेलने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की और अंदर गाइडेंस भी होता है। नॉर्मल लोग इसको नहीं खेल सकते क्योंकि इसमें काफ़ी सेफ्टी का भी ध्यान दिया जाता है ना। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ फिल योर बुक एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स की जो अब डेफिनेशन दी गई है इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। एडवेंचरस स्पोर्ट्स आर एक्टिविटी which involve a high level of risk. One must practice such sports only under the guidance of an expert. So students, complete in your book and write definition in your copy. Thank you and have a nice day.